एक समय था जब मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के लिए ब्लैंक चेक की तरह था और पाकिस्तान की जब भी कोई ज़रूरत होती थी, भले ही आर्थिक हो या राजनीतिक या फिर कोई भी कूटनीतिक ज़रूरत भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ महसूस होती थी, तो पाकिस्तान केवल मिडिल ईस्ट में एक ऑर्डर करता था और उसका जो भी वो चाहता था वो तुरंत उसके लिए हाजिर हो जाता था। और इसका सबसे बड़ा कारण था पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का आपको पता होगा कि अधिकतर जो देश है वो ज़्यादातर आर्मी नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज भी राजशाही चलती है और विद्रोह के डर से वो आज भी आर्मी नहीं रखते हैं। और वो जो आर्मी का रोल निभाती है वो होती है पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा पाकिस्तानी आर्मी की ही जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए मिडिल ईस्ट को पाकिस्तान ब्लैंक चेक की तरह यूज करता था। जब भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या फिर कोई बयान दिलवाना होता था तो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में केवल एक इशारा कर दिया था और ओआईसी के माध्यम से भारत के खिलाफ अनाप शनाप प्रचार किए जाते थे। और यह इतना ही नहीं, भारत में छोटी से छोटी घटना पर भी ओआईसी का बयान आना तय होता था। भले ही दुनिया के किसी भी देश को इस पर बयान देना हो या ना हो, लेकिन ओआईसी की तरफ से बयान आना कन्फर्म होता था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन था पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंडर में ही आते थे सऊदी अरब और यूएई। और आज का जो समय है वो उस समय से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उस समय जो समय था उस वक्त भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह कोई ज़्यादा खासकर राजनीतिक महत्व नहीं रखता था। और ओआईसी जैसे देश जो भारत के खिलाफ जो बयान देते थे उनमें कई बार तो अपशब्दों तक का प्रयोग भी किया जाता था। और भारत की मजबूरी समझिए या सरकार की कमजोरी, उस समय भारत चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन आज का समय बिल्कुल अलग हो चुका है। आज वही मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान अलग थलग हो, वहीं जो मिडिल ईस्ट के जो देश है जिनमें सऊदी अरब यूएई आदि जो देश हैं वो आज भारत के सारे पर नाचते हैं। और पहले जिस ओआईसी के दम पर पाकिस्तान उछला करता था, आज वहीं ओआईसी पाकिस्तान को लात मारकर बाहर निकाल रही है। आपको बता दें कि आपको पता होगा कि भारत की जो आर्मी चीफ है जनरल एमएम नरवणे, वो यूएई और सऊदी अरबिया के दौरे पर है और वहाँ पर जो सुरक्षा कार्य करती है वो करती है पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर ये आ रही है कि वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी को सऊदी अरब और यूएई टाटा बाय बाय कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से निकालना शुरू हो चुका है। और अब वहाँ की जो सुरक्षा का काम होगा वो होगा भारत का। और आपको बता दें कि ये जब सुरक्षा भारतीय आर्मी को दी जाएगी उसके बाद भारत का वहाँ पे पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा और वहाँ पे पाकिस्तान चाह कर भी सेंध नहीं मार पाएगा और ना ही ओआईसी के माध्यम से किसी भी तरह का कश्मीर मुद्दे पर या किसी भी अन्य मुद्दे पर बयान दिला पाएगा। ओआईसी पर जिस देश का कब्जा है वो है सऊदी अरब, और आज सऊदी अरब और भारत के रिश्ते आसमानों पर है। और इतना ही नहीं, अब जब भारत की जो आर्मी है वो जब सऊदी अरब पे चले जाएगी उसके बाद भारत और सऊदी अरब के रिश्ते और भी मधुर हो जाएंगे और उस वक्त पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान का हालत सिर्फ वैसी होगी जिस तरह खिसियानी बिल्ली खम मानो चाहिए। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।